अपने अच्छे दिनों में एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रशांत और सौम्या आज एक दूसरे से बहस कर रहे थे। दोनों अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। मेरे प्यार को तुम गलत समझ रहे हो प्रशांत, सौम्या गुस्से में कहा, जिसे सुनकर प्रशांत का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया था। प्रशांत ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सौम्या, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ समय मांग रहा हूं ताकि मैं जीवन वही मुकाम पा सकूं जिसे देखकर तुमने मुझसे प्यार किया था। सौम्या बोली, पता नहीं तुम कब तक उस मुकाम पर पहुंचोगे। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या कर सकती हूं। आज से करीब 2 साल पहले प्रशांत जिस कंपनी में मैनेजर था, वहां सौम्या एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। प्रशांत ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे नौकरी पर रख लिया। सौम्या के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी प्रशांत ने उसे रखा और धीरे धीरे वो काम सीख गई। कुछ समय बाद सौम्या का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वो प्रशांत का एहसान मानती थी। अपने घर पर भी प्रशांत की बहुत तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी सुशीला जी ने सौम्या से पूछा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों में ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। नहीं मम्मी, आप कैसी बात करती हो? कहाँ वो और कहाँ मैं? मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। मेरे जैसे करीब 200 एम्प्लॉय को वो संभालते हैं। ये कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। सौम्या को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं? क्या पता वो मुझसे प्यार करते हों? इसी उधेड़-बुन में रात बीत गई। सुबह जब सौम्या ऑफिस पहुंची तो प्रशांत ने कहा, सौम्या, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। कुछ ही देर में सौम्या और प्रशांत दोनों एक कैफे में पहुंच गए। प्रशांत किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद प्रशांत ने फोन काट दिया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। काफी पीते पीते प्रशांत ने कहा, सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? सौम्या को अचानक झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप कहां और मैं कहां? प्रशांत बोला, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे। सौम्या बोली, सर ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए। अचानक इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? प्रशांत ने आगे कहना शुरू किया, सौम्या, तुम अपना समय लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम मना भी करोगी तो हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही हमारे काम पर। सौम्या उठकर चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रात का सपना सच हो रहा था। दूसरी ओर उसे लग रहा था इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी भला वो क्यों उससे शादी करेंगे? उनके लिए लड़कियां पलकें बिछाए बैठी होंगी। सौम्या 2 दिन ऑफिस नहीं गई। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। तीसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो वो प्रशांत से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो प्रशांत का फोन था। सौम्या ने फोन सुना तो प्रशांत ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। सौम्या, क्या बात है? 2 दिन से कहां थी? तुमने क्या फैसला किया? मैं पिछले 2 दिन में बहुत परेशान था। आज तो अपना फैसला बता ही दो। सर, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुनकर प्रशांत हंसने लगा। तुम भी कमाल करती हो, बस इतनी सी बात, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सौम्या ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोनों ऑफिस के बाद मिलने लगे, ढेर सारी प्लानिंग करने लगे, जैसे शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, घर की पर्दे कैसे होंगे, शादी में किस किस को बुलाया जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ ही दिन रह गए थे, तभी एक प्रोजेक्ट को लेकर प्रशांत और मैनेजमेंट में बहस हो गई। प्रशांत को नौकरी छोड़नी पड़ी। उस दिन सौम्या और प्रशांत दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। इस बात को 15 दिन बीत गए। प्रशांत ने कई दूसरी कंपनी में आवेदन दिया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। 1 महीने तक तो प्रशांत और सौम्या दोनों शाम को उसी जगह मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे सौम्या का आना कम हो गया। कई बार तो प्रशांत बैठा बैठा उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन सौम्या तो आना दूर, फोन भी नहीं उठाती थी।
आज के दिन सौम्या ने प्रशांत को साफ बता दिया था कि वो प्रशांत को छोड़कर जाना चाहती है। प्रशांत बोला, सौम्या, मैंने तो कभी तुम्हारी पोजीशन को अपने आड़े नहीं आने दिया। आज मेरी नौकरी चली गई तो तुम मुझसे किनारा करने की सोच रही हो। सौम्या उठकर चल दी। जाते जाते उसने इतना ही कहा, प्रशांत, मुझे नहीं लगता कि अब तुम कभी तरक्की कर पाओगे। फिर मेरे घर वाले अगर मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूं। ये कहकर सौम्या उठकर चली गई। प्रशांत चुपचाप अपने घर आया और अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोता रहा। सौम्या उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, उसे उससे बहुत नफरत हो गई थी। कुछ दिन बाद प्रशांत सब कुछ भूलकर नौकरी खोजने लगा। कुछ दिनों में उसे एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। यह कंपनी पहली कंपनी से भी बड़ी थी। प्रशांत की सैलरी डबल हो चुकी थी। कुछ दिनों में यह खबर सौम्या को मिली। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी मम्मी ने कहा, अरे तू एक बार जाकर माफी मांग ले, क्या पता वो मान जाए, वैसे भी वो तुझ पर लट्टू था। एक दिन सौम्या बिना बताए प्रशांत से मिलने पहुंच गई। उसे देखकर प्रशांत ने कहा, देखा सौम्या, अब मैं पहले से भी बड़ी कंपनी में आ गया हूं और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहां से। सौम्या चुपचाप उसके केबिन से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई नई दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मलिक रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक खुद का भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी। जय हिंद।